हेलो दोस्तों, दिल्ली होमगार्ड में निकली है बम्पर भर्ती जिसमें टोटल 10,285 पोस्ट है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस एज ग्रुप के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, स्टार्टिंग डेट और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहेगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही में हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है और लाइव डेमो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों ये है नोटिफिकेशन जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ होमगार्ड द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो आपकी ओपनिंग डेट यानी स्टार्टिंग डेट फॉर्म अप्लाई करने की होगी वो है 24 जनवरी 2024 और लास्ट डेट अप्लाई करने की रहेगी वो है 13 फरवरी 2024। नीचे आते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि जो टोटल पोस्ट होंगी वो 10,285 पोस्ट हैं और जिसमें से 1/3 वैकेंसीज जो हैं वो रिजर्व हैं वुमेंस के लिए और 10% वैकेंसी जो रिजर्व हैं वो है एक्स सर्विस मैन के लिए। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। इसमें कहा गया है कि आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए और दिल्ली के निवासी होने चाहिए। और दिल्ली के निवासी अगर आप हैं तो इसमें से क्या क्या प्रूफ चाहिए, तो इनमें से यहाँ पे बहुत सारे प्रूफ दिए गए हैं, तो इनमें से एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे वैलिड पासपोर्ट हो आपके पास, या फिर वोटर आईडी कार्ड हो, या फिर आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है। इसके बाद आपके पास या फिर बैंक की पासबुक होनी चाहिए जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफ लगी हुई हो और ये पासबुक किसी सरकारी बैंक की होनी चाहिए और जो बैंक द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि बैंक की मोहर उस पर लगी हुई होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया गया हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है जिसमें मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 45 साल होनी चाहिए। अगर आप एक्स सर्विस मैन या एक्स CAPF में रह चुके हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 54 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। अगर आप एक्स सर्विस मैन या एक्स CAPF पर्सनल रह चुके हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। इसके बाद हाइट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रहेगी वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है जिसमें 1600 मीटर की रेस होगी। तो अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो अगर आपकी एज 30 साल तक है तो आपको 6 मिनट दिए जाएंगे। अगर आपकी एज 30 से 40 साल है तो आपको 7 मिनट दिए जाएंगे। अगर आपकी एज 40 से 45 साल है तो आपको 8 मिनट दिए जाएंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन या एक्स CMPF पर्सनल हैं और आपकी एज 45 साल से ज़्यादा है तो आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपकी एज 30 साल है, 30 साल तक है तो आपको 8 मिनट दिए जाएंगे। अगर आपकी एज 30 से 40 साल है तो 9 मिनट, 40 से 45 साल है तो 10 मिनट। अगर आप एक्स सर्विसमैन या एक्स CMPF पर्सनल हैं और आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो आपको 12 मिनट दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है जिसमें क्या क्या चरण रहने वाले हैं तो उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट और एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें 1600 मीटर की रेस और मेजरमेंट ऑफ हाइट होगा। इसके बाद जो भी इस फिजिकल एग्जामिनेशन को क्लियर करता है वही रिटर्न टेस्ट में अपीयर हो सकता है। रिटर्न टेस्ट होने के बाद एक मेरिट लिस्ट इशू होगी जिसके बेस पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और साथ ही में उनको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC सबमिट करना होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहेगा कि एक कैंडिडेट का कैसे सिलेक्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ फ़ीस रहने वाली है। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए है, चाहे वो SC कैटेगरी से आते हो, ST या जनरल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। अब हम देखने वाले हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको आ जाना है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ होमगार्ड की वेबसाइट पे। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ वेबसाइट पे आने के बाद आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो जहाँ पर लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर इनरोलमेंट ऑफ होम गार्ड वॉलंटियर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपका अपना नाम डालना होगा। जो आप अपना नेम डालेंगे वो आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि
10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उसमें जो स्पेलिंग है वही सेम स्पेलिंग यहाँ पे आपको टाइप करनी है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी को एंटर करेंगे। यहाँ पे आप फादर नेम या हस्बैंड नेम, अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड नेम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी जो भी कैटेगरी है आप सिलेक्ट कर लेंगे, SC ST OBC जनरल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी हाइट को हाइट डालेंगे। हाइट टाइप करने के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि एक्स सर्विसमैन डिटेल, अगर आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आपको अपना सर्विस पीरियड एंटर करने के लिए बोला जाता है, तो आप अपना सर्विस पीरियड यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, अगर आप इसमें रह चुके हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो वही सेम आपको अपना सर्विस पीरियड एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स को एंटर करना है, जैसे कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। यहाँ पे आप अपना एड्रेस को फिल कर लेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस के लिए पूछा जाता है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको रेजिडेंस प्रूफ सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट करेंगे, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट कर लेंगे जो आपके पास है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे। वोटर आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको 10th क्लास की डिटेल्स को एंटर करने के लिए बोला जाता है और 12th क्लास की डिटेल भी आपको एंटर करनी है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोनस मार्क्स क्लेम के बारे में बताया गया है। अगर आप NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो नो कर लेंगे। यहाँ पर बोनस मार्क्स क्लेम का मतलब क्या है, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी चीज़ होता है तो जो भी आपका जो मेरिट लिस्ट निकलेगी तो उसमें आपको बोनस मार्क्स यानी कि कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक और एडवांस कोर्स यानी कि यहाँ पे कुछ कोर्सेज दिए गए हैं। अगर इनमें से कोई भी कोर्स आपके पास है तो आप उस पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे, वरना नो पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से अगर आप होम गार्ड वॉलंटियर रह चुके हैं पहले तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको सर्विस पीरियड एंटर करने के लिए बोला जाता है, तो वो आप एंटर कर देंगे। अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिविल डिफेंस वॉलंटियर अगर आप रह चुके हैं तो भी आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे सर्विस पीरियड फिल करना होगा। अगर आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर नहीं रह चुके हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे जिसका साइज़ 20 KB से 50 KB होना चाहिए और ये JPG में होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर, और सिग्नेचर का साइज़ जो है 10 से 50 KB होना चाहिए। और यहाँ पर आप अपलोड करेंगे अपना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन जिसका साइज़ 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। तो मैंने अपनी सभी डिटेल्स को फिल कर लिया है। फिल करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन होगा, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपकी सभी डिटेल्स हो जाएंगी जो भी आपने फिल की हुई हैं। तो आप अपनी सभी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, जनरेट एंड एंटर OTP। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर पे और ईमेल पे OTP आएगा जिसको आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है वेलकम सूरज, जैसे कि नाम लिखा होगा और यहाँ पे आपका पेमेंट रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन स्टेटस जैसे कि अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी पेमेंट नहीं की है, और डेट ऑफ अप्लाइंग यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे,
यहाँ पे आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे। यहाँ पे यूपीआई कार्ड या क्यूआर कोड स्कैन कर कर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्यूआर कोड का जनरेट करते हैं। इस तरीके से आप पेमेंट करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से दिल्ली होम गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद फिर से हम होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं और जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है उसका स्टेटस भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से अपना दिल्ली होम गार्ड का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।